और आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की तरफ चलते हैं। मिडिल ईस्ट को दहलाने की साजिश रचने वाले इजराइल के घर में जोरदार अटैक हुआ। हालांकि इजराइल यह दावा कर रहा है कि यह हमला आतंकी हमला है और इससे पूरे इजराइल में हड़कंप है, लेकिन क्या यह वाकई आतंकी हमला है? इस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि इससे पहले 2023 में इजराइल में जो हमला हुआ उसको लेकर भी कई तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सामने आती है। अब सवाल यह वाकई आतंकी हमला है या फिर इसके पीछे की कहानी कुछ और है। चलिए पहले खबर जानते हैं। इजराइल में हुए आतंकी हमले की तस्वीर आप देख लीजिए, किस तरह से इजराइल दहल गया है। मौके पर अफरा तफरी की स्थिति रही। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर आप देखिए। 7 जून को सेंट्रल शेरॉन क्षेत्र में गोलीबारी की सिलसिलेवार घटना सामने आई। इजराइल कह रहा है यह आतंकी हमला है और इस हमले के बाद से पूरा इलाका दहल गया। इस आतंकी हमले के बाद नेतन्याहू तक सदमे में आ गए। तो क्या ईरान के हाथ अमेरिका के बाद इजराइल तक भी पहुंच गए? क्या यह आतंकी हमला ईरान की तरफ से किया गया है? क्योंकि इजराइल और अमेरिका दोनों मिलकर कहते हैं कि ईरान प्रॉक्सीज के जरिए टेरर फैलाता है। इजराइल में यह हमला मुख्य रूप से 3 से 4 अलग अलग जगहों पर हुआ, जिसकी शुरुआत एक पेट्रोल पंप से हुई थी। हमले के मुख्य 4 स्थान रहे कुचाव, यायर, जहां एक गैस स्टेशन पर आतंकवादियों ने गोलीबारी की। इसके बाद हमलावरों ने एक और इलाके को निशाना बनाया जहां राहगीरों को निशाना बनाया गया। हमलावर आगे बढ़े, फिर सलित की ओर गए। खबर है कि इस घटना में कई लोगों की जान गई है, लेकिन इजराइल कुछ भी खुलकर बताने को तैयार नहीं है। सुरक्षा बलों ने फौरन एक्शन लेते हुए हमलावर को मौके पर ढेर कर दिया, जबकि दूसरे की तलाश के लिए व्यापक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ईरान से संघर्ष और सीजफायर के बीच इजराइल में यह आतंकी हमला हुआ है। इसके बाद पूरे इलाके में इजराइल में एडवाइजरी जारी कर दी गई है। लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। आईडीएफ ने कहा है कि जल्द ही दूसरे आतंकी को भी धर दबोच लिया जाएगा। लेकिन क्या यह इतना आसान है? इजराइल में वो भी जंग के हालात में, जब सुरक्षा तंत्र हाईली एक्टिव है, सारी फोर्सेस हाई अलर्ट पर हैं। आतंकी हमले में क्या हुआ है, आइए देखते हैं। इजराइल के शारोन इलाके में आतंकी हमले का दावा किया जा रहा है। इजराइल कह रहा है यह आतंकी हमला था। क्षेत्र में जूर, नातान और आसपास के इलाके में भी फायरिंग की खबर है। आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी की है। कोचाव, यायर में भी आतंकी हमला हुआ है। एक व्यक्ति की मौत हुई, 6 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इजरायली सुरक्षा बलों का दावा है कि उन्होंने एक आतंकवादी को मार गिराया है, जबकि दूसरे को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। इस हमले के कारण इजराइल के अंदर सुरक्षा को लेकर एक बार फिर से तनाव की स्थिति है, डर की स्थिति है। इससे पहले भी इजराइल में कई बड़े आतंकी हमले हो चुके हैं। इजराइल को दहलाने की कोशिश हुई है, लेकिन ईरान संघर्ष के बीच में यह पहली बार इस तरह का आतंकी हमला देख रहे हैं। अब जब गाजा पट्टी नहीं है, हमास का सफाया हो चुका है, तो हमलावर करने वाले कौन थे, कहां से आए थे, इस पर भी सवाल है। जब गाजा पर इजराइल का कंट्रोल है, तो फिर हमलावर पहुंचे कहां से? जब बॉर्डर सील हैं और वहां पर आईडीएफ की तैनाती है, तो हमलावर अंदर घुसा कैसे? ऐसे कई सवाल हैं जो लोग सोशल मीडिया पर भी लगातार उठा रहे हैं। कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में यह भी कहा जा रहा है कि इजराइल के अंदर के ही लोग सरकार के खिलाफ होकर फायरिंग करके गए, या फिर इसके पीछे हो सकता है कि बेंजामिन नेतन्याहू सरकार की कोई चाल। लेकिन इतिहास में अगर देखें तो कई ऐसी घटनाएं हैं जो इजराइल को लेकर सवाल उठाती हैं कि इजराइल हमेशा से टेरर थ्रेट के अंदर रहा है। 11 मार्च 1978 कोस्टल रोड नरसंहार, फतेह से जुड़े आतंकवादी समुद्र के रास्ते इजराइल पहुंचे। उन्होंने एक बस का अपहरण कर यात्रियों पर हमला किया। 35 लोगों को मार दिया, जिसमें 9 बच्चे शामिल थे। 70 से अधिक लोग घायल हुए थे। इसके बाद इजराइल ने लेबनान में सैन्य कार्रवाई शुरू की। 19 अक्टूबर 1994 तेल अवीव बस बम धमाका। हमास के आत्मघाती हमलावर ने बस में धमाका किया। 22 लोगों की मौत हो गई, 47 लोग घायल हुए। ये 1990 के दशक के सबसे चर्चित हमलों में से एक था। इसके बाद सुरक्षा के उपाय और कड़े किए गए। 25 फरवरी 1996 जेरूसलम बस बम धमाके, 2 बसों को निशाना बनाया गया। हमास ने इसकी जिम्मेदारी ली। 45 लोगों की मौत हो गई। इस हमले में दर्जनों लोग घायल हुए थे। देश भर में सुरक्षा अलर्ट बढ़ा दिया गया था। 4 मार्च 1996 डिजेंगॉफ सेंटर में धमाका हुआ। तेल अवीव के सबसे व्यस्तम शॉपिंग इलाका है ये।
जहां पर एक आत्मघाती हमला किया गया, 13 लोगों की मौत हो गई, 100 से ज्यादा घायल हुए। इस हमले का आरोप हमास पर लगा था। 30 जुलाई 1997 महैन यहूदा मार्केट में हमला हुआ, 2 आत्मघाती धमाके हुए, 16 लोगों की मौत हुई, लगभग 180 घायल हुए। 1 जून 2001 डॉल्फिनेरियम डिस्को में हमला हुआ। तेल अवीव समुद्र तट के पास ये डिस्को है जहां पर आत्मघाती धमाका किया गया, 21 लोगों की मौत हुई, 100 से ज्यादा घायल हुए। 9 अगस्त 2001 सबारो पिजेरिया पर हमला हुआ। जेरूसलम के रेस्तरां में बम धमाका हुआ था, यह भी आत्मघाती धमाका था, 15 लोगों की मौत हुई, 130 से ज्यादा घायल हो गए। इस घटना ने पूरे इस्राएल को हिलाकर रख दिया था। 27 मार्च 2022 पासओवर नरसंहार, नेतान्या के पार्क होटल में धमाका किया गया, 30 लोगों की मौत हो गई, 40 से अधिक घायल हुए। हमला धार्मिक समारोह के दौरान हुआ। इसके बाद इस्राएल ने बड़े सैन्य ऑपरेशन भी शुरू किए थे। 18 नवंबर 2014 सिनगॉग का हमला, 2 हमलावरों ने पूजा स्थल में, जिसको सिनगॉग कहा जाता है, वहां घुसकर अंधाधुंध फायरिंग की, 6 लोगों की मौत हो गई। यहां पर हमला बंदूक, चाकू और कुल्हाड़ी से किया गया था। हालांकि बाद में सुरक्षा बलों ने दोनों हमलावरों को मार गिराया। 7 अक्टूबर 2023 यह हमास का सबसे बड़ा हमला था। हमास ने गाजा से इजराइल पर अभूतपूर्व अटैक किया, सीमा पार कई कस्बों और एक म्यूजिक कॉन्सर्ट को निशाना बनाया। 1200 लोगों की मौत हुई, 250 से अधिक लोगों को बंधक बनाया गया। इसके बाद गाजा युद्ध शुरू हुआ, जिसके बाद की कहानी आपके सामने। और अब 7 जून 2026 शारोन इलाके में गोलीबारी और हमला, जिसमें कि इजराइल के कई इलाकों को निशाना बनाया गया। 1 व्यक्ति की मौत हुई है, 6 घायल हुए हैं और एक आतंकी की तलाश की जा रही है। इजराइल में 7 अक्टूबर 2023 का हमला आधुनिक इजराइल के इतिहास में सबसे बड़ा और घातक आतंकी हमला माना जाता है, जबकि 11 मार्च 1978 का कोस्टल रोड नरसंहार लंबे समय तक देश का सबसे घातक आतंकी हमला रहा। लेकिन आज एक और आतंकी हमला इजराइल में हुआ। बेंजामिन नेतन्याहू को इस बारे में ब्रीफ दिया गया है और जल्द ही नेतन्याहू सिक्योरिटी मीटिंग करने वाले हैं। और यह सब कब हो रहा है? जब लेबनान के पीएम लगातार ये कह रहे हैं कि ईरान को हमारे मामलों में दखल देने की आवश्यकता नहीं और लेबनान इजराइल से सीजफायर करना चाहता है। खबर यह भी है कि ईरान और इजराइल के बीच जंग फिर से शुरू हो सकती है, क्योंकि अभी ईरान ने एक दिन पहले ही इजराइल के कई शहरों को निशाना बनाया और इजराइल में जो आतंकी हमला हुआ है उसे लेकर कई सवाल भी उठने लगे। सवाल सबसे ज्यादा टाइमिंग को लेकर है। अभी इजराइल और लेबनान फिर से सीजफायर में आ चुके हैं। ईरान के साथ अमेरिका इजराइल का भी सीजफायर है। नेतन्याहू चाहते हैं कि दोनों मोर्चे पर खतरे का सफाया कर दिया जाए, लेकिन अमेरिका दोनों मोर्चों पर सीजफायर कराकर बैठा हुआ है। तो सवाल ये, क्या बेंजामिन नेतन्याहू ऐसा कोई अटैक प्लान करवा सकते हैं ताकि ईरान पर लेबनान में फायर करने का मौका मिल जाए? हालांकि अभी तक आतंकियों के बारे में कोई विशेष जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि इजराइल इसका आरोप ईरान या फिर ईरान प्रॉक्सीज पर लगाएगा ताकि अमेरिका इजराइल को हमले के लिए फिर से छूट दे दे और फिर से इजराइल दोनों जगहों पर तबाही शुरू कर सके। वैसे अमेरिका जब जब इजराइल को सीजफायर के लिए कहता है, इजराइल और बेंजामिन नेतन्याहू कोई ना कोई ऐसी चाल चलते हैं जिससे शांति की बात नहीं बन पाती है। और यह भी एक वजह है कि इन दिनों बेंजामिन नेतन्याहू और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच हालात ठीक नहीं है। दोनों के बीच 36 का आंकड़ा हो चुका है और दोनों एक दूसरे के धुर विरोधी हो चुके हैं। उधर इजराइल में नेतन्याहू का भी विरोध जमकर हो रहा है। बार बार जंग की मोर्चा खोलने और इजराइल को जंग में झोंकने के लिए नेतन्याहू को जिम्मेदार बताया जा रहा है। इजरायली लोग यही मान रहे हैं कि नेतन्याहू अपने तीनों भ्रष्टाचार के केस को दबाने के लिए जंग में इजराइल को फंसाए रखना चाहते हैं। उधर इजराइल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार का कार्यकाल अक्टूबर 2026 तक ही निर्धारित है। हालांकि बढ़ते राजनीतिक दबाव और युद्ध की परिस्थिति की वजह से चुनाव समय से पहले सितंबर-अक्टूबर 2026 के आसपास होने की संभावना जताई जा रही। तो क्या नेतन्याहू अपनी छवि को सुधारने के लिए और फिर से इजराइल को जंग में झोंकने के लिए इस तरह की कोई प्लानिंग कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कहा जा सकता है और इस पॉइंट पर पहुंचना अभी जल्दबाजी होगी। देखना होगा कि इजराइल आगे आतंकी हमले को लेकर क्या खुलासा करता है और जब दूसरा आतंकी पकड़ा जाता है तो उससे क्या बातें निकलकर सामने आती है। इस खबर पर हमारी नजर रहेगी। अपडेट्स हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।